नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट पोस्ट न्यूज। गरीबों की मदद करना सबसे बड़ा परोपकार है। आज आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो गरीब बेटियों की शादी में उनकी मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। ऐसे ही एक गरीब बेटी की शादी में मदद करने पहुंचे समाज सेवी अजीत यादव, जिन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की। जनपद फर्रुखाबाद के कमालगंज क्षेत्र के ग्राम उगरापुर में एक गरीब परिवार की बेटी की शादी में समाज सेवी अजीत यादव फरिश्ता बनकर पहुंचे। कैंसर से जूझ रहे बीमार पिता और बूढ़ी दादी ने बेटी की शादी के लिए अजीत यादव से मदद की गुहार लगाई थी। मां के बिना पल रही बेटी की शादी में आर्थिक तंगी सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई थी। परिवार की हालत जानने के बाद अजीत यादव ने भाई का फर्ज निभाते हुए दहेज का सामान देकर परिवार को सहारा दिया। उनकी इस मदद से शादी की तैयारियां पूरी हो सकीं। बीमार पिता और बूढ़ी दादी की आंखों में मदद मिलने के बाद खुशी और राहत साफ झलक रही थी। गांव के लोगों ने अजीत के इस मानवीय कार्य की सराहना की और कहा, कैसे आपने अच्छे गुहार लगाई थी? हमने वीडियो पे देखा था तो इंस्टाग्राम में फर्रुखाबाद में भैया मदद कर रहे हैं गरीबों की, तो हमने सोचा हम भी देखें। तो मैंने भैया से पता किया, प्रधान जी ने मुझे बताया भैया, तो हम उनके जरिया से अजीत भैया ने हमारी मदद पूरी कर दी। कह भी आए, हमारे घर पे भी आए। अच्छा, आपने मीडिया के जरिए गुहार लगाए थे भैया से, कितने दिन पहले लगाए थे? हाँ, हो गए थे 12-13 दिन हो गए थे, तब देखा था हमने। नहीं, मीडिया के जरिए कब लगाई थी? अभी कब लगाई थी? अभी तो 8-8 दिन हुए थे। उसके बाद अजीत भाई आज लेके आए थे। हाँ, आज लेके क्या कहना चाहोगे अजीत भाई? आज अजीत भाई को लिए हम तो कह रहे हैं हमेशा ऐसे ही रहे और बढ़ते रहे, गरीबों की मदद करते रहे, गरीबों को मसीहा है। हाँ। आज कहाँ पर आपका आना हुआ शादी? आप शादी का हमारे प्रधान जी हैं गोपाल भाई, इन्होंने बताया था ये माता जी हैं, ये अरविंद वर्मा जी का शायद का मकान है। अरविंद वर्मा यहाँ अपना ये लगता है भोजपुर, लगता है भोजपुर विधानसभा भोजपुर में। तो उनकी बेटी की शादी थी, इन्होंने कहा था कि शायद माता जी का देहांत पहले हो चुका है और पिताजी को उनके कैंसर है, जिनका ऑपरेशन हुआ तो उनकी भी हालत अच्छी नहीं है। और आज उस बेटी की शादी थी तो उन्होंने प्रधान जी के माध्यम से और आशीष भाई के माध्यम से एक मैसेज करा था हमारे पास कि अजीत भैया हैं। तो जिस हिसाब से देखा तो पता करा तो उनकी हालत वास्तव में अच्छी नहीं थी, तो हम लोगों ने उनकी बेटी की शादी का विद दान दहेज के साथ आज करने का पूरा अपना जो वादा हमारा था वो हमने पूरा किया। और एक हमारा जो मिशन था मेरा नर सेवा नारायण सेवा, उसे हमने अपना पूरा करने का काम किया है। मैं देख रहा हूँ अजीत भाई, आप फर्रुखाबाद, कन्नौज या कहीं और भी हो, जहाँ भी देखते जो मदद के लिए आप घर का आप चले जाते हैं। नहीं, हमारा एक हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, एक हमारा अपना समाज सेवा, समाजवादी और समाज सेवी जो यथार्थ है। बहुत पहले जैसे जो काम आज हम कर रहे हैं ये नेताओं को करना चाहिए। पहले चुनाव होते थे, माननीय हमारे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के टाइम मैंने देखा है कि जो भी नेता चुनाव लड़ता था तो वो पहले क्षेत्र में जाता था और जनता के बीच रहता था, जनता की सेवा करता था, तब जाके उसको आशीर्वाद मिलता था कि आप जनता के बीच में हैं। और जनता से सर्वे कराया जाता था कि आपके बीच में कौन है और कौन आपके सुख दुख का साथी है, उसको चुनाव में टिकट मिलता था। आजकल क्या है कि उन लोगों की गलती नहीं है, आज हम लोग जात पात में इतना ज़्यादा बट गए हैं कि नेता ये सोचता है कि हमें टिकट मिल जाएगा तो हम अपने जात का वोट ले लेंगे। जब वो अपनी जात का वोट ले लेगा तो भैया तुम्हारी मदद करने क्यों आएगा? उसे तो पता है कि हमारी जात का वोट जब चुनाव आएगा तो लोग हमें जात के नाम पे वोट करेगा, तो वो जनता के बीच नहीं जाएगा और वो ऐसे ही असहाय दुखी लोगों की कभी मदद नहीं हो पाती है। मैं देख रहा हूँ आप चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो या कोई भी कास्ट का हो, आप बराबर मदद कर रहे हैं। लोग जात देखकर मदद करते हैं। देखिए, जात देख के मदद वो करते हैं जो चुनाव लड़ना होता है, हमें ना कोई चुनाव लड़ना है। मैं एक समाज सेवी हूँ और समाजवादी, और जो समाजवादी का सही मायने में अगर सही परिभाषा है तो समाज सेवी है। तो मैं जो अपनी समाजवादी की जो परिभाषा है उसको यथार्थ कर रहा हूँ, और जो इन जैसा दुखी असहाय दिखेगा मैं उसकी मदद करने का काम करूँगा। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि अपने जनता के बीच जाइए, जो सुखी है दुखी है
और सुख दुख का साथी बनिए, और जो असहाय है, जिसकी मदद कोई नहीं करना चाहता, उसकी मदद करने का काम करें। हम तो ये अलग जगाने निकले थे कि चाहे वो किसी भी विधानसभा का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, हम लोग वहाँ जाते हैं, उसकी मदद करने का काम करते हैं। एक पीडीए का जो नारा है, पीड़ित है वही पीडीए है, और हम तो उसी देख रहे हैं। जो परेशान है, दयनीय है और दुखी है, वो उसके साथ में काम करते हैं। भैया इस समय समाज सेवी की जरूरत है या फिर स्वयं सुधारक की जरूरत है? नहीं, स्वयं सुधारक की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो लोग जात का, मैं तो कहता हूँ जात पात तो खत्म ही हो जाना चाहिए। जिस दिन जात पात खत्म हो जाएगी, हमें नहीं लगता अजीत यादव जैसे लोगों को इनकी मदद करने आना पड़ेगा। जिस दिन जात पात खत्म हो जाएगी, जो ऊपर नेता लोग बैठे हैं, ये अपने एसी से बाहर निकलना चालू कर देंगे। ये हम लोगों के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। हम लोग जात पात से अलग हटकर सोचना पड़ेगा। मुझे तो ये लग रहा है कि आप जब मदद करते लोगों के पेट में दर्द होता है, दर्द हो तो एक रोटी फालतू खा लें। हम लोग नहीं, हमारा अजीत भैया, अजीत भैया, अजीत भैया, हिसाब से है, और इन सबकी जैसा, ऐसा माता जी जैसा हमें कोई दुखी असहाय मिलेगा, ऐसा कोई विकलांग भाई हो जो कुछ कर नहीं सकता, जिसके पास खाने कमाने को नहीं है, तो उसको हम रोजगार देने का भी काम करते हैं। ऐसा कोई दुखी असहाय है जिसके पास रहने को नहीं है और उसके घर में कोई खाने कमाने वाला नहीं, मतलब कमाने वाला नहीं है, हम उसकी भी मदद करने का काम करेंगे। ऐसे लोग हैं, हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब नंबर हमारा है 9119653111। आप चाहे जो भी ऐसे दुखी असहाय लोग हैं, वो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सर, काफी समय से आप लगातार सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। आपको देखकर कोई अभी तक आया है या फिर नहीं आया, आपकी नजर में क्या लगता है? देखिए, एक बात बताएं, हमारा किसी की शरीकत करना नहीं और किसी के ऊपर हम लोग टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं। वो नेता समाज सेवी नहीं होते हैं, तो लोग मौका देख के आते हैं। अभी जिला पंचायत का चुनाव आया था, कितने समाज सेवी पैदा हो गए थे। चुनाव जब आगे बढ़ गया, सारे समाज सेवी खत्म हो गए, वो दिखाई नहीं पड़ रहा। अब वो नहीं दिखाई पड़ेंगे। आपको ये ताकत कहाँ से मिलती, जो लगातार आप चाहे 1 साल हो चाहे 2 साल हो, लगातार कहीं भी दिक्कत समस्या होती है, आप पहुंच जाती है, ये ताकत कहाँ से मिलती है? हम ईश्वरवादी हैं, और हमें जो आदमी ईश्वर पे अपने आप को छोड़ देता है, तो उसके साथ कभी गलत नहीं होता। मैं आपको ये नहीं कि मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैं ईश्वरवादी हूँ। मेरा एक एक पल, एक एक क्षण ईश्वर के ऊपर डिपेंड होता है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरी अपनी मर्जी से नहीं खड़ा हूँ, और ना मैं इसमें कुछ हूँ, ये मेरे ईश्वर की मर्जी है, और जो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। ये ताकत हर किसी को क्यों नहीं मिल पाती? वो उनके मन में चोर होता है, उनको नहीं मिलती। मैं अपना ईश्वर जो भी कमा रहा हूँ, वो उसमें एक एक ईश्वर का अपना धन्यवाद देता हूँ हर चीज में। कि उन्होंने मुश्किल समय में परिवार का सहारा बनकर इंसानियत की मिसाल पेश की है। इस अवसर पर अजीत यादव ने कहा कि कहीं भी गरीब बेटी है तो उसकी शादी में वह हर संभव मदद करेंगे। छिबरा में उससे संपादक अमन के साथ अनुज कुमार की खास रिपोर्ट।